Hi, my beautiful viewers. Hello, everyone. Good morning. You are watching Arshas Blog and Recipes and I am Arsha. Welcome back to my channel. और देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए घर का काम कितना आगे तक गया है। और देखिए यहाँ पे जो ब्लॉक्स है, यहाँ पे मिट्टी भरने का काम चल रहा है। 2-3 दिन से चल रहा है ये काम, लेकिन मेरे को लग रहा है ये स्लो प्रोसेस हो रहा है। इसका प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो है। तो मैंने जो है क्या है, मिट्टी जो भर रहे हैं भैया, उन सबसे कह दिया कि तेज़ी से काम कीजिए, आप लोग तेज़ी से काम कीजिए। और धूप इतना ज़्यादा है कि टायर्ड भी हो जाते हैं। और मिट्टी इसको लेकर जाए भरने का काम बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है। फिर भी जल्दी जल्दी घर मतलब कंप्लीट करना है तो थोड़ा बहुत तो ऐसे बोलना ही पड़ेगा ना कि आप लोग जल्दी जल्दी अपना हाथ बटाइएगा। और फिर वही सारी चीज़ें हैं ना। तो मेशंस भी अपना काम कर रहे हैं, सब सारे अपने काम कर रहे हैं, कारपेंटर भी अपना काम कर रहे हैं। फिर वही सारी चीज़ें तो देखिए चाची भी अपना रिगनाई बनाने के काम में बिज़ी है और यहाँ कारपेंटर भी बिज़ी है अपना काम में। और फिर थोड़ा हिसाब किताब निकास क्या बोलते हैं वो भी बड़े चाचा यहाँ पे लिख रहे हैं। ऊड का जो हिसाब है ना, जो कितना क्या आए हैं वो सारे लिख रहे हैं। मैं भी अलग से लिख रही हूँ और बड़े चाचा भी अलग से लिख रहे हैं। मतलब घर बनाने में सबका यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूट दे रहे हैं सब, अपना अपना काम मतलब ऐसा ना। तो वही तो अच्छा ही लगता है। जॉइंट फैमिली का यही एक अच्छा लगता है मुझे खासियत कि सब मिलजुल के करते हैं काम, कोई सा भी हो। तो वही देखिए चाची यहाँ पे रिगनाई का जो डिज़ाइन है वो मतलब बना रहे हैं। तो फिर इसको मतलब इसका कई सारे स्टेप्स होता है, तो वो तो मुझे भी अच्छे से सही से नहीं आती। तो जब मैं सही से सीख जाऊंगी तब बता दूंगी आप लोगों को। अगर मैं कभी रिगनाई बनाऊँ खुद से तो ऐसे डिज़ाइन बना के ना, ऐसे सिंपल रिगनाई विदाउट डिज़ाइन तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन इतना मतलब डिज़ाइन वाला रिगनाई मैं नहीं बना सकती। तो जब मैं सीख जाऊँगी तो स्टेप एक एक करके आप लोगों को भी बता दूँगी कि ऐसे 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 बनाया जाता है। अभी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। तो चलिए अभी मैं किचन में जाती हूँ और सबके लिए चाय बनाती हूँ। कारपेंटर भैया को भी चाय देने हैं, मेशंस भैया को भी चाय देने हैं, और फिर जो मिट्टी भरने का काम कर रहे हैं उन भैयास को भी चाय देने हैं। भैयास इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे भैया हैं तो भैया एस लगा दिया। वही ना, वही 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 हाँ, सफिक्स, हाँ वही एस लगा दिया क्योंकि प्लूरल हो जाएगा ना सिंगुलर से, वही सारी चीज़ें। तो चलिए देकर आती हूँ चाय। तो अभी सबको चाय देने हैं, घर वाले को चाय देने हैं और घर का जो काम कर रहे हैं उन सबको भी चाय देने हैं। तो उसके बाद क्या करूँगी मुझे पता नहीं। यह चाउमीन खाएंगे, चालू चाउमीन बॉईल कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ईट ब्रिक्स का ट्रक आ चुका है, तो इसका भी हिसाब देखना है कितना आया है। तो वही सारी चीज़ें देख रेख करना होता है, यही तो होता है घर बनवाने का काम। हाँ हाँ हाँ। तो वही सारे फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले कभी घर बनवाने के काम में मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। हाँ हाँ हाँ। ये पहली बार है तो मज़े मज़े में कर रही हूँ, अच्छा ही लग रहा है सारी चीज़ें। और दिक्कत ये है कि कोई मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं ना घर घर में, जो घर बनाने के काम में जो लगे हैं सारे जो लोग हैं, तो वो लोग मुझे पहचान नहीं रहे हैं। वही दिक्कत है, मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, वही दिक्कत है। बाकी धीरे धीरे मुझे पहचान जाएंगे। विलेज का ये खासियत है कि आपके घर में कुछ भी चल रहा हो तो ऐसे लोग आते हैं, हालचाल पूछते हैं, तो वो चीज़ अच्छा लगता है। एंड आजकल वो कम ही दिखने को मिलता है। तो मैं भी बचपन में गांव में रही हूँ, कुछ दिन कुछ साल कुछ महीने के लिए ही सही, लेकिन रही हूँ। तो वो चीज़ मैं देखती थी तब, बहुत ज़्यादा देखती थी कि किसी के घर में मतलब ऐसे ना दुख हो या सुख हो, हंसी हो या रोना धोना का हो, कुछ भी हो ना, ऐसे मोमेंट्स पे लोग आते हैं ऐसे मतलब सपोर्ट, एक मेंटली सपोर्ट जैसा ना ऐसा करते हैं, तो वो चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है। लेकिन एक ये भी है कि आजकल मतलब लोग मतलब पता नहीं क्या है आजकल, लेकिन इतना ज़्यादा पहले जैसा माहौल नहीं रहा गांव में भी। पहले खुशियों का माहौल था। और वैसे भी जब हम छोटे थे, मतलब सारे जो लोग हैं ना जब छोटे होते हैं, इतना तो दुनियादारी या फिर लोगों की या फिर सोसाइटी की या फिर हो लाइफ के बारे में इतना नॉलेज तो नहीं होता। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो पहले के ज़माने में लोग कैसे थे, अब के ज़माने में लोग कैसे हैं, वो कहना ज़रा मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि पहले के ज़माने में मैं छोटी थी तो लाइफ के बारे में इतना, लोगों के बारे में इतना एक्सपीरियंस मतलब कि ज्ञान नहीं था मुझे। अभी जो धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ है, लोग पॉजिटिव से ज़्यादा भी नेगेटिव हो चुके हैं। एनीवे इतना ज़्यादा बात मैं नहीं करती। अभी मैं बड़ी चाची के साथ जाऊंगी, तारो जो है ना, तारो रोट क्या बोलते हैं उसको, वाटर तारो रोट लाने जाऊंगी, जो कि
थोड़ी दूरी पर ही है। तो वो लेने जाऊंगी, खुद की ज़मीन का ही लेने जाऊंगी, दूसरों की ज़मीन का नहीं लेने जाऊंगी। फैमिली का ही है वो ज़मीन, तो वहाँ पे बड़े चाची ने उगाए हैं वो ना वाटर टारो, तो वो ही लेने जा रही हूँ। और चलिए चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। बड़े चाची बोल रहे थे चलो मेरे साथ चलो मेरे साथ, मैंने कहा चलिए चलिए चलिए। तो फिर आ गए, हम लोग आ गए। वाटर टारो किस किस को पता नहीं है, आप लोग देखोगे चेहरा वाटर टारो के तो पहचान जाओगे। हम लोग तो इसको खामा बोलते हैं। ये ज़्यादा वो इचिंग वाला जो होता है ना, गले में इचिंग सा को टिकलिंग सा सेंसेशन, वो कम होता है वाटर टारो का। तो इसका जो क्या है, कोलोकशिया एस्कुलाटा भी बोलते हैं। हाँ, ये लोगों का नाम अगर कोलोकशिया एस्कुलाटा बोल नाम रख दिया जाए तो कितना सुंदर होगा, है ना। तो मजाक कर रही थी। तो इसको हम लोग खामा बोलते हैं। और खामा में वही ना, इतना ज़्यादा टिकलिंग सेंसेशन नहीं रहता। जो खा नहीं पाते उनके लिए तो होगा ही। मैं तो खा सकती हूँ इसको, मुझे अच्छा लगता है। फर्मेंटेड फ़िश के साथ इसको ना ऐसे स्टीम करके बनाएंगे, फिर इसमें कच्चा गार्लिक मिला देंगे, फिर कितना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके पत्ते भी खा सकते हैं, कई सारे जो है रेसिपी से इसको बना सकते हैं। हाँ, वही डशन भी बोलते हैं ना कोई कोई इसको। एरम फैमिली से है ये, एरम तो सबको पता है, यम स्टेम। कोई कोई टोडो भी बोलते हैं, और बंगाली में कोचूर आलू बोलते हैं। सारे जो ऐसे एरम फैमिली से है सब कोचू ही बोलते हैं। हम लोग खामा बोलते हैं, मुइतू बोलते हैं, और फिर मानाई बोलते हैं। मतलब हर जो एरम फैमिली से एक एक करके आए ना, एरम फैमिली से रिलेटेड सारे मेंबर्स को हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। लेकिन बंगाली में सारे जो एरम फैमिली से होता है शायद सब कोचू कोचू एक ही नाम दिया गया है। वैसे दूसरे लैंग्वेज में कॉकबोरोक के साथ अगर आप मतलब दूसरे लैंग्वेज के साथ अगर आप कॉकबोरोक को ऐसे ना कंपेयर करोगे, तो ऐसे एक ही चीज़ का ना, जैसे कि एक मतलब वन, अगर उसको आप लोग बोलोगे, आप लोग तो बोलोगे हिंदी में जैसे कि हो एक पत्ता, एक फूल, एक फल, लेकिन कॉकबोरोक में वो चीज़ नहीं रहता। जैसे कि एक फूल को हम लोग बोलेंगे बारसा, खूम बारसा। हाँ, तो वहाँ पे बारसा यूज़ हो जाता है। और फिर जैसे कि हो एक फल, फल में हम लोग उसको वो हो जाएगा बुथाई थाइसा। जैसे कि हो आपेल थाइसा, थाइसा हो जाता है वहाँ पे। एंड पत्ते के टाइम में आप बोलोगे हिंदी में एक पत्ता, तो फिर हम लोगों की जो ककबर्ग लैंग्वेज में हो जाएंगे क्या वो बलाई लाइसा, लाइसा हो जाता है। ऐसे ही हम लोगों का एक मतलब एक वर्ड का ना दूसरे दूसरे चीज़ों में अगर आप यूज़ करना चाहोगे, तो अलग अलग चीज़ों में आप यूज़ करना चाहोगे तो वो अलग अलग हो जाता है। जैसे कि थाइशा, बारशा, दुलशा, लाइशा, काइशा, ये सब एक ही है। एक मतलब वन। बहुत कंफ्यूजिंग है ना, कंफ्यूजिंग नहीं, वैसे इजी है कॉकबोरोक, है ना। तो शाम हो चुकी है, तो अभी चाय टी टाइम, तो अभी चाय बनाऊंगी। मेरे लिए तो वही रोज़ाना ब्लैक कॉफ़ी। तो घर वालों के लिए अभी चाय बन के रेडी है। मैं चाय अच्छा नहीं बनाती, कभी कभी अच्छा बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता। हा 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 हा। तो सबने चाय पी लिए, मैंने भी नहा लिए। देखिए मुझे नहाने के लिए टाइम भी नहीं मिलता दिन में। है मज़ाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में नहाती भी हूँ तो दूसरी बार नहानी पड़ती है ऐसे ना, रात को सोने से पहले। तो इस वजह से दिन में अभी एक ही बार नहा रही हूँ, मतलब कि सारे काम दाम ख़त्म हो जाने के बाद शाम को ही नहाना हो रहा है। लेकिन शाम को नहाना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, फिर भी। चंदा